दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस पैसे को समझदारी से निवेश करना। कई लोग अच्छी कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन सही निवेश न होने की वजह से उनका पैसा उस तरह से नहीं बढ़ पाता जैसा वे चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कम रकम से क्या हम हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके भविष्य में एक बड़ा फंड बना सकते हैं, और अगर हाँ तो कौन सा तरीका सबसे बेहतर रहेगा। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करते हैं और ऐसा लगातार 5 साल तक करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी या फिर एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सा विकल्प आपको लखपति बना सकता है और कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल है। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। जब भी सुरक्षित निवेश की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में पोस्ट ऑफिस का नाम आता है। इंडिया पोस्ट सिर्फ चिट्ठी या पार्सल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों लोगों के लिए भरोसे का दूसरा नाम है। पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीमें जिसमें निवेश करके लोग बिना जोखिम के अपने पैसों को बढ़ाते हैं, उन्हीं में से एक है पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम। पोस्ट ऑफिस आरडी उन लोगों के लिए खास स्कीम है जो चाहते हैं कि उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे और उन्हें पहले से पता हो कि मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। इस स्कीम में आप हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं और उस पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज मिलता है। फिलहाल पोस्ट ऑफिस आरडी पर ब्याज दर 6.7% सालाना है, जो क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंड होती है। अब मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपए पोस्ट ऑफिस आरडी में जमा करते हैं। अगर आप ऐसा लगातार 5 साल तक करते हैं तो 5 साल में आपका कुल निवेश करीब 3,50,000 रुपए होगा। इस पूरे निवेश पर 6.7% की रेट से ब्याज मिलेगा। कंपाउंडिंग को जोड़कर देखें तो 5 साल बाद आपकी मैच्योरिटी रकम 3,56,830 रुपए के आसपास बनती है। यहां ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस आरडी में जोखिम नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको पता है कि बाजार गिरे या चढ़े, आपके पैसे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न शेयर मार्केट की चिंता, न उतार चढ़ाव का डर। यही वजह है कि बहुत सारे लोग, खासकर सैलरी क्लास और रिटायर्ड व्यक्ति, पोस्ट ऑफिस आरडी को प्रायोरिटी देते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी की, जिसे आज के समय में निवेश का सबसे पॉपुलर तरीका माना जाता है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दरअसल म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। इसमें भी आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि आपका पैसा सीधे मार्केट से जुड़ा होता है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लंबे समय में यह शानदार रिटर्न दे सकता है। हालांकि इसमें किसी तरह की गारंटी नहीं होती। मार्केट अच्छा परफॉर्म करें तो रिटर्न बेहतरीन हो सकता है, अगर मार्केट में गिरावट आ जाए तो रिटर्न कम भी हो सकता है। आमतौर पर स्पेशलिस्ट एसआईपी पर औसतन 12% का सालाना रिटर्न मान करके चलते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी में निवेश करते हैं और यह सिलसिला 5 साल तक चलता है तो आपका कुल निवेश करीब 3 लाख रुपए होगा। अब 12% के एवरेज रिटर्न को आधार माने तो 5 साल बाद आपके निवेश पर करीब 1,05,000 रुपए से ज्यादा का मुनाफा बन सकता है। इस तरह आपकी कुल रकम लगभग 4,05,518 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यहां साफ दिख रहा है कि एसआईपी में 5 साल के बाद मिलने वाली रकम पोस्ट ऑफिस आरडी की तुलना में काफी ज्यादा है। यानी मार्केट ने एवरेज अच्छा परफॉर्म किया तो एसआईपी आपको आरडी से करीब 45 से 50,000 रुपए तक ज्यादा रिटर्न दे सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत जरूरी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एसआईपी में यह रिटर्न पक्का नहीं होता। यह पूरी तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। अगर आपने ऐसे समय में निवेश किया है जब मार्केट गिरा हुआ था और बाद में तेजी आई तो रिटर्न बहुत शानदार हो सकता है। वहीं अगर मार्केट लंबे समय तक कमजोर रहा तो आपका रिटर्न उम्मीद से कम भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर आरडी और एसआईपी में सबसे बड़ा अंतर क्या है। फर्क असल में जोखिम और रिटर्न का है। पोस्ट ऑफिस आरडी में जोखिम बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिटर्न भी सीमित है। एसआईपी में जोखिम जरूर है, लेकिन उसी जोखिम के साथ में बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना भी जुड़ी हुई है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं
जो अपने पैसे की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं और आपको ये डर रहता है कि कहीं आपका मूलधन कम न हो जाए, तो पोस्ट ऑफिस आरडी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। ये धीरे धीरे ही सही लेकिन बिना टेंशन के आपका पैसा बढ़ाता है। वहीं अगर आप थोड़े जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, 5 साल या उससे ज्यादा का समय दे सकते हैं, तो एसआईपी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। खासकर युवा निवेशकों के लिए एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है, क्योंकि उनके पास में समय भी होता है और वे मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल भी सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि एसआईपी शुरू करने से पहले सही म्यूचुअल फंड स्कीम चुनना बहुत जरूरी है। हर फंड का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है, इसलिए बिना सोचे समझे एसआईपी में पैसा लगाना सही नहीं है। वहीं पोस्ट ऑफिस आरडी में ये समस्या नहीं है, प्रक्रिया आसान है और रिटर्न पहले से ही तय होता है। तो दोस्तों, अगर सीधे जवाब की बात करें कि 5 साल तक हर महीने 5,000 रुपए निवेश करने पर कौन आपको लखपति बनाने के ज्यादा करीब ले जाएगा, तो आंकड़ों के हिसाब से एसआईपी आगे नजर आती है। लेकिन अगर दिल की शांति और पूरी सुरक्षा आपकी प्रायोरिटी है, तो पोस्ट ऑफिस आरडी भी एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प है। तो दोस्तों, निवेश का सही विकल्प वही है जो आपकी जरूरत, आपकी सोच और आपके जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से हो। समझदारी इसी में है कि फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी जानकारी के साथ ही लिया जाए और निवेश से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।